कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बाद हमारा आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर टॉपिक है, इसलिए हम आज इसका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ये दोनों टॉपिक बोर्ड बेस्ड टॉपिक हैं, बोर्ड्स में इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों टॉपिक हमारा क्या है और हम कैसे इसको आसानी से समझ सकते हैं। हमारा पहला जो है टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका सिंबल होता है डेल्टा टीबी। याद रहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ जैसे मैंने लिया है टीबी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीबी, ये दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हमारा यूज होता है डेल्टा टीएफ। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट मैंने यहाँ लिया है डेल्टा टी नॉट एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमारा हो गया टी एफ। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप आता है क्वेश्चन, जो कि ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमारा जो है फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट दे देगा और पूछेगा व्हाई दिस आर नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड व्हाई दिस आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड सो ऑन। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हम लोग किसको कहते हैं? ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस समय जो हमारा वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इसके लिए हमारा जो ग्राफ है वो समझते हैं। जो ग्राफ हमारा बनता है वो बनता है टेम्परेचर प्रेशर ग्राफ। तो लेट्स से कि ये हमारा 1 atm है। तो जब कभी भी कोई सॉल्वेंट होगा उसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे ही उसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट या सॉल्यूशन जो भी हो। तो यहां पर मैंने लिया है सॉल्वेंट, तो इसका हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो हो गया टी नॉट। अब क्या होगा जब हम उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं? तो हमने जाना कि जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे हमारा वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो अगर उसका वेपर प्रेशर घट गया है तो उसका ग्राफ जो होगा वो इस लाइन के क्या होगा, नीचे आएगा, लाइक दिस। तो जिस टेम्परेचर पे ये सॉल्वेंट बॉयल करना शुरू कर गया था उस टेम्परेचर पे ये सॉल्यूशन बॉयल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर तो उस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट से कम होगा। हम लोग ये जानते हैं कि जो पी नॉट ए है उससे कम होता है पी ए, जो कि इक्वल है पी एस के। हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो वो हमारा वेपर प्रेशर में ऐड नहीं हो रहा है, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आया वो सॉल्वेंट से हमेशा कम आएगा। ठीक है, ये हो गया सॉल्वेंट, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। हम लोग जानते हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो जैसे ही हम टेम्परेचर आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब बॉइलिंग पॉइंट हमारा आया वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर। तो ये हमारा हो गया टी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो होप ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग अगर इसमें देखें तो ये हमारा जो पार्ट कहा जाएगा वो क्या हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा आएगा वो होगा डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी जो होगा
वो हमारा TB माइनस T डेल्टा B, क्योंकि TB मेरा बड़ा होगा, T डेल्टा B छोटा होगा। इसके लिए जो रिलेशन दिया गया वो है हमारा डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M, वेयर M इज मोलैलिटी। हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटता है तो हम लोगों को क्या लाना होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाना होता है। तो इस तरह डेल्टा TB इज इक्वल टू हो जाता है KB M, वेयर जो KB है उसको हम लोग क्या कहते हैं, KB इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। जो हमारा इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो हाउ कैन वी डिफाइन इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट? अगर हमारा इफ M जो है वो 1 हो, 1 मोल पर केजी, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड हो, तो हमारा उसका मोलैलिटी 1 हो जाता है। अगर मोलैलिटी आपको नहीं पता है तो मैंने मोलैलिटी का जो क्लास कराया है आप उसे देख लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन हमारा क्या आया, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB। तो हम KB को क्या कह सकते हैं, द इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर a solution of molality 1, या the elevation in boiling point of 1 molar solution is called ebulioscopic constant, या फिर boiling point elevation constant, molar elevation constant, molar boiling point elevation constant भी कहते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं, जिसमें हमारा जो मेन नाम है वो ये है। ऐसा यूनिट ऑफ KB का ऐसा यूनिट हमारा कहाँ से आएगा, तो यहीं से आएगा। KB बराबर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा TB बाई M। डेल्टा TB एक टेम्परेचर है तो इसका हो गया केल्विन। तो M हमारा होता है मोल पर केजी, तो मोल पर केजी जैसे ही नीचे से ऊपर आएगा तो हमारा ये हो जाएगा केजी और पर मोल। तो ये हमारा ऐसा यूनिट हो गया। इसके बाद हमारा जो टर्म है वो, इससे हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो सिंस डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM एंड जो M हम लोग जानते हैं वो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। हम लोगों ने अपने क्लास में A सॉल्वेंट लिया है, B सॉल्यूट लिया है, तो इस पैटर्न को यहां पे रख दिए। तो हमारा आ गया M इज इक्वल टू डेल्टा TB बाई KB। M का वैल्यू हम यहां से रख दिए NB बाई MA इज इक्वल टू डेल्टा TB बाई KB। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। MA इधर चला गया तो हो गया डेल्टा TB बाई KB इंटू
MA। अब हमें निकालना है MB, तो हमारा MB ऊपर आ जाएगा और MB, ये MB इधर चला जाएगा, तो हमारा आ जाएगा MB इज इक्वल टू स्मॉल MB इंटू KB बाई स्मॉल MA इंटू डेल्टा TB। अब इसमें हमारा जो है मास ऑफ सॉल्यूट कितना हमने लिया वो हमें पता होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लिया वो पता होता है, टेम्परेचर हमारा कितना एलिवेट किया वो पता होता है, क्योंकि सॉल्वेंट का टेम्परेचर तो हमें पता है, और जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितने पे बॉयल हो रहा है वो भी पता है, तो डेल्टा TB भी पता है। इस तरीके से एक है टर्म इसमें KB, वो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो KB इज इक्वल टू हमारा एक फॉर्मूला होता है MAR TB स्क्वायर बाई डेल्टा VAPH इंटू 1000, जिसमें हमारा ये सारे जो टर्म्स हैं वो सॉल्वेंट के लिए हैं। MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R गैस कांस्टेंट, ऐसा यूनिट में 8.314, TB हमारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा VAPH इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। नोट में एक टर्म याद रखना हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। KB जो हमारा होगा वाटर का, वो हमें लेना है 0.514 या 0.52, यूनिट हमारा हो गया केल्विन kg पर मोल। होप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के बेसिस पर अब हमारा जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट हमारा वो टेम्परेचर होता है जिस समय सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर एक बराबर होता है, यानी द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज एज वेल एज लिक्विड फेज आर इक्वल। जब ये दोनों फेज के वेपर प्रेशर एक बराबर हो जाते हैं तो हमारा जो है टेम्परेचर, करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। जब हमारा कोई भी मटेरियल, कोई भी जो है सॉलिड हो या लिक्विड हो, वो अपना फेज चेंज करता है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह होता है। जैसे हमारा सॉलिड हो गया फेज एंड देन लिक्विड फेज, इस तरह का कुछ ग्राफ होता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर ही हमारा यहाँ पर जो है फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का काम करेगा। अब ये हमारा हो गया सॉल्वेंट के लिए। जब हम लोग सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे तो उसका जो है वेपर प्रेशर रिलेटिवली कम होता है। हम लोगों ने यहाँ भी देखा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। तो इस टेम्परेचर को हम लोगों ने ले लिया डेल्टा TF नॉट। तो इस टेम्परेचर पे आने पर सॉल्यूशन का क्या होगा, वेपर प्रेशर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों में एक बराबर नहीं होगा, उससे और ठंडा करना पड़ेगा। तो और ठंडा जब हम करेंगे
तो लेट्स से इस टेम्परेचर पर ये अपना फेज चेंज किया, तो ये हमारा हो गया TF, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि हमारा उसमें जो वेपर प्रेशर है वो घट गया है, तो सॉलिड स्टेट में हमारा और कम होने के लिए उसे और ठंडा करना पड़ेगा। तो हमारा यहां पर आया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। डेल्टा TF इज इक्वल टू T। अब हमारा इन दोनों में कौन छोटा है? तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो हमारा TF नॉट माइनस TF हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा TF हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तो बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे। यहां पर हमारा TB बड़ा था, TB नॉट छोटा था, तो हम लोगों ने बड़ा में से छोटा माइनस किया। इन द सेम मैनर जो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आया, वही फॉर्मूला यहाँ के लिए जो है एप्लीकेबल है। और क्या कहता है? डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो इस तरह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हम इसका लगाएंगे तो आ जाता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, जहां पर जो KF है, इसमें KB को इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते थे, इसमें हम लोग कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो कई सारे नाम है, पर हमारा जो मेन नाम है जिस पे क्वेश्चन आता है वो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इन द सेम मैनर बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर हमारा m जो है वो 1 मोल पर kg हो जाए तो KF इफ m इज इक्वल टू 1, यानी हमारा सॉल्यूशन 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो 1 मोल पर kg है, तो डेल्टा TF क्या हो गया? KF हो गया, जैसे यहां पे था। उसी तरह हमारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट of 1 molar solution is called cryoscopic constant। SI यूनिट की बात करें, KF का तो हमारा क्या आएगा? सेम डेल्टा TF बाई M, डेल्टा TF बाई M आया, तो ये हमारा हो गया केल्विन, और M का हमारा ये हुआ, तो kg नीचे से ऊपर आया तो kg पर मोल। इसके बाद हमारा जैसे इसमें हमारा फॉर्मूला डेराइव किया गया, सेम फॉर्मूला डेराइव होगा इसके लिए भी। तो सिंस डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, मोलैलिटी का हमारा हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आ गया हमारा डेल्टा TF बाई KF इंटू MA इज इक्वल टू NB। अब NB को हम लोग रखेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू डेल्टा TF इंटू MA बाई KF।
तो इससे आ गया हमारा एम बी इज इक्वल टू स्मॉल एम बी इंटू के एफ डेल्टा टी एफ इंटू एम ए। के एफ इज इक्वल टू इन द सेम मैनर हमारा एम ए आर टी एफ स्क्वायर बाई डेल्टा एफ यू एस एच इंटू 1000, जहाँ पर एम ए जो है वो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, आर गैस कांस्टेंट, डेल्टा टी एफ ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा एफ यू एस एच हो गया इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नोट करके हमें इसमें जानना है के एफ वाटर जो हो गया ये हो गया 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अब एक चीज़ और इसमें जानने वाली बात ये है कि हमारा जो यहाँ पर मास आएगा वो हमारा केजी में होगा। अब उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो है उसमें 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमारा जो ये सॉल्वेंट है उसका मास केजी में रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमारा ये मास जो है ग्राम में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो और क्या बन जाएगा, एम बी इज इक्वल टू स्मॉल एम बी के एफ इंटू 1000 बाई डेल्टा टी एफ इंटू एम ए। तो ये है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारा जो होगा टॉपिक वो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर।